सब नेता तो बोल रहा है कि बुनियादी के बाद हम आएगा तो ये कर देगा, वो आके जो काम नहीं हुआ हम कर देगा, वही सब किस चीज की? सब कुछ का कमी है। उसी का चल रहा है, काहे कि पैसा भी हम लोग को, हाँ तो पैसा भी हम लोग को मिल रहा तो हम लोग उसी को वोट देंगे। जयनंद को? हाँ, सिर्फ पैसे के लिए? नहीं पैसा के लिए नहीं, देखिए उतना साल से हम लोग को कुछ नहीं मिला था, ठीक है, अभी जितना भी कीजिए कुछ तो मिल रहा है सुविधा। किसको पसंद करना चाहेंगे आप? अभी चुनाव है। बीजेपी बीजेपी को क्यों भाई? है, अपना पसंद है, अपना मन। माहौल बढ़िया है, वेलकम पार्टी जीत रहा है। कैसे? नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। घाटशिला उपचुनाव कल खत्म हो गया, परिणाम 14 तारीख को आएंगे, लेकिन इसके पहले घाटशिला में एचएनएन की टीम ने क्या देखा, आज उस पर आपसे बात करती हूँ। दरअसल उपचुनाव की घोषणा के पहले भी हम घाटशिला में थे। लोगों से हमने जाना कि लोगों को परेशानी किस चीज से है, दिक्कतें कहां हो रही हैं, किस क्षेत्र का विकास अभी अधूरा है, कहां तक अभी विकास पहुंचा ही नहीं। विकास की जो रट है, ये जो शब्द है विकास, ना केंद्र में दिख रही है, ना राज्य में दिख रही है, ना बीहड़ों में, ना गांव में, सिर्फ विकास 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 करते रहते हैं हम। दरअसल घाटशिला की जनता के कोई खास सपने नहीं है। जैसे मैं कोलकाता से हूं, अभी फिलहाल रांची में हूं, तो यहाँ के लोगों के अंदर महत्वाकांक्षा दिखती है कि मैं महीने का इतना कमाऊंगा या कमाऊंगी तो मेरा घर अच्छे से चलेगा। इस महीने हमें घर में एक 55 इंच की टीवी खरीदनी है, इस महीने हमें प्लाज्मा टीवी लेना है, हमें वर्ल्ड टूर करना है, हमें कश्मीर जाना है, ये सब सारी चीजें हैं हमारे अंदर दिखती है। लेकिन घाटशिला की जो जनता है ना, उनके अंदर ये नहीं है। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें अपने बच्चे शिक्षित चाहिए, उन्हें स्कूल कॉलेज चाहिए। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें एक स्वास्थ्य वाला हॉस्पिटल चाहिए, जो उन्हें कम से कम उड़ीसा और कोलकाता का मुंह ना देखना पड़े। रात बेरात जरूरत पड़े तो अपने घर, अपने परिजनों को अस्पताल तक ले जा सके, ऐसी दुरुस्त और सही सलामत सड़कें चाहिए। इसके अलावा उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आज भी घाटशिला में कई ऐसे गांव हैं जहां पर प्रॉपर बिजली नहीं है। शाम के 6 बजे 5 बजे के बाद जैसे सूरज डूबता है ना, वहां अंधेरा छा जाता है। इक्के दुक्के घरों में कहीं पर लाइट दिखी हमें। पुआल के घर हैं, टाली के घर जिसे बिहार में खपड़ा कहा जाता है, टाली का घर है। अभी भी लोग अभी भी कुएं से पानी निकाल रहे हैं, चापाकल जिसको कहा जाता है वो अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। लगता है जैसे भारत का गांव अभी भी गांव ही रह गया है। इन लोगों की ज्यादा कोई इच्छाएं नहीं है कि हाँ यहाँ पर जेएमएम आएगी तो हमारी किस्मत बदलेगी, यहाँ भाजपा आएगी तो हमारी किस्मत बदलेगी, यहाँ टाइगर जयराम गरजेंगे तो हमारी किस्मत बदलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको सिर्फ कहा गया है कि भैया आपको वोट देना है, वो वोट देने के लिए तैयार है। कल जब मतदान हुआ उसके पहले से हमारी टीम वहां थी। उपचुनाव आयोग ने कहा है कि 73 कुछ % वोट हुए हैं, जो कि आज जाके अमूमन अगर कंप्लीटली हम बोले तो 74% वहां मतदान हुआ है, वोट हुआ है। और इन 74% लोगों ने ही घाटशिला की जनता की किस्मत पर ये मुहर लगाएगा। 74% जो वोट है। नामांकन के पहले से हम थे, नामांकन हुआ, सब पार्टी के बड़े बड़े आला अधिकारी, बड़े बड़े ब्रांडेड चेहरे उनके साथ आए। सोमेश सोरेन के साथ सीएम हेमंत सोरेन नजर आए, बाबूलाल सोरेन के साथ पिता चंपई सोरेन और बाबूलाल मरांडी नजर आए। जेएलकेएम के जो सुप्रीमो है जयराम महतो वो नजर आए थे रामदास मुर्मू के साथ में। इसके अलावा जितने निर्दलीय प्रत्याशी थे वो भी अपने अपने स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट हेड रहा है वो स्टूडेंट्स के साथ में आया है, अपने परिवार के साथ में आया है। यही आलम देखने को मिला था। उसके बाद प्रचार प्रसार का दौर शुरू हुआ। उसमें प्रचार प्रसार में भी स्टार प्रचारकों को उतारा गया। कोई बंगाल से शुभेंदु अधिकारी भाजपा के लिए आए, तो यहाँ से वृंदा करात को बुलाया गया जेएमएम के लिए। तो ऐसा नहीं स्टार प्रचारक नहीं आए हैं। हेलीकॉप्टर भी घाटशिला की जनता ने देखा। घाटशिला की जनता की एक तस्वीर आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, जहां पर कल्पना सोरेन के हेलीकॉप्टर में बैठने के पहले लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे मानो उन्होंने कोई 8वां 9वां अजूबा देख लिया हो, जैसे हेलीकॉप्टर बेचारों ने नहीं देखा है। बहुत भोली भाली जनता है घाटशिला की। आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जिसकी वजह से वहां के जो लोग हैं बहुत प्यारे हैं, बहुत मासूम हैं।
अंदर में छल कपट जैसा कुछ भी नहीं है। उन्हें एक स्वस्थ, शिक्षित और सुरक्षित प्रतिनिधित्व मिले करने को, एक प्रतिनिधि मिले करने को, यही मांग रही है। और इसी को लेकर घाटशिला उपचुनाव में हमने रोजाना आपको कुछ ना कुछ दिखाया। जेएलकेएम के जो समर्थक हैं वो जयराम के नाम का गुण गा रहे हैं, उनका कहना है रामदास मुर्मू को वोट दीजिए। दूसरी ओर जेएमएम की पार्टी है, उनके जो अधिकारी है, उनके जो मंत्री रहे, उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि देखिए रामदास सोरेन जी ने जो काम कर दिया है ना, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। भले दिवंगत नेता को उतना समय नहीं मिला, अचानक से चले जाना इस जगह की भरपाई नहीं कर सकता है जेएमएम, लेकिन उन्हीं की जगह पर उन्हीं के बेटे को खड़ा किया गया है ताकि घाटशिला की जनता को ये ना लगे कि रामदास सोरेन जी अब उनके बीच नहीं है। सोमेश सोरेन को जब जब देखेंगे लगेगा कि हाँ, रामदास सोरेन जी उनके बीच में है, और वही मौका वहां की जनता उन्हें देने वाली है, बल्कि दे चुकी है। जेएमएम का कहना है कि भाई हम ही आ रहे हैं और भारी मतों से आ रहे हैं। और वही चंपई सोरेन ने अपने अनुभव को, अपने राजनीतिक गुण को अपने बेटे के अंदर डाला है, और वो भी दावा कर रहे हैं कि भाई ऐतिहासिक जीत हम जीतने वाले हैं और इस बार जेएमएम को मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन ये सिर्फ नेताओं की बातें हैं, पार्टियों की बातें है। कोई पार्टी अब सामने से आके नहीं कहती कि नहीं इस बार हम हार जाएंगे। जो सबसे ज्यादा कम वोट भी पाता है ना, सबसे ज्यादा कम समर्थन पाता है, वो भी कहता है कि हाँ इस बार हम जीतने वाले हैं। कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये तो 14 तारीख को पता चलेगा, जब ये ईवीएम नाम का पिटारा खुलेगा। लेकिन सच्चाई यही है कि घाटशिला की जनता ने मुहर लगा दी है। दोपहर तक जब हम कल थे तो माहौल कुछ ऐसा था कि शुरुआत बहुत खूबसूरत हुआ, आगाज एकदम दमदार हुआ था। महुलिया विद्यालय की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर महिलाओं की लंबी कतार देखने को मिल रही थी। उसके बाद हम घाटशिला ब्लॉक में गए, वहां भी लोगों की लंबी कतारें थी। घाटशिला कॉलेज में भी लोगों का जमावड़ा था। लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ते गया ना, यानी दिन चढ़ते गया, वैसे वैसे एक आध जगहों पर ही भीड़ देखने को मिली थी, ना कि बहुत जगहों पर। गालूडी का भी नजारा आप देख ही पा रहे हैं। गालूडी में ही महुलिया स्कूल है जहां पर विद्यालय की बात कर रहे हैं। वहां का नजारा अमूमन शाम तक लगभग एक जैसा ही रहा है। अच्छी खासी भीड़ में महिलाओं की संख्या देखने को मिली है। महिला जो मतदाता है वहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिले थे, लेकिन बाकी सब जगहों पर धीरे धीरे कम होते गया। आलम ये था कि 3 साढ़े 3 बजे तक कई बूथ खाली पड़े हुए थे। सुरक्षा कर्मी, जो केंद्रीय बल वहां पर लगाए गए थे, जो स्थानीय पुलिस थी, वो सब आराम से बैठे हुए थे क्योंकि कोई आ नहीं रहा था। हमने इस पर एक वीडियो भी बनाया था कि जब जब वोट कम पड़ता है, जब जब लोग घर से अपने अधिकार का इस्तेमाल करने नहीं निकलते हैं, अपने अधिकार की जो पकड़ है उसे समझ नहीं पाते हैं, तब तब खेला होता है। तो क्या यहाँ पर खेला हो गया है? पर हमने आपसे ये भी कहा था कि अभी 3 घंटे बाकी हैं, 5 बजे तक देखने लायक होगा कि क्या लोग घरों से बाहर आते हैं कि नहीं। तब का नजारा आप देख पा रहे हैं। लोगों की भीड़ आई, 74% तक मतदान हुए हैं, वोट पड़ा है। 14 तारीख को आपको पता चलेगा कि किसके पाले में घाटशिला का ये जो ताज है, किस प्रतिनिधित्व के सिर पर घाटशिला की जनता ने दिया है। क्या सोमेश सोरेन विजेता बनते हैं, बाबूलाल सोरेन बनते हैं, या फिर रामदास मुर्मू बनते हैं? क्योंकि ये 3 ही नाम हैं जो इर्द गिर्द घूम रहे हैं घाटशिला में। गालूडी साइड में जाएं तो ज्यादातर जेएलकेएम के समर्थक मिले हमें। अगर प्रॉपर सिटी की बात करें घाटशिला की, तो नो डाउट जेएमएम का बोलबाला है। लोगों ने कहा कि भाई जेएमएम ने बहुत अच्छा काम किया है, और अभी सिर्फ 25 साल हुए इस राज्य को अस्तित्व में आए। आप इतनी जल्दी कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि हम मेट्रो सिटी से कॉम्पीट करें? लेकिन ये भी उनको मानना पड़ेगा कि आप सिटी में रहते हैं, आधा से ज्यादा हिंदुस्तान आज भी गांव में रहता है। तो गांव वाले जो लोग हैं उनके तक विकास पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये जानना भी हमारा ही दायित्व बनता है। सिटी में रहने का मतलब ये नहीं है कि हम भारत से अलग हो जाते हैं या हम झारखंड से अलग हो जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी वहीं के हैं, एक ही घाटशिला है, जगह अलग अलग बांट दी गई है। तो यही है अमूमन कि भाई बीजेपी वाले समर्थक बोल रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, जेएमएम वाले बोल रहे हैं हम जीत रहे हैं, जयराम अलग गरज रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी अलग कह रहे हैं कि भाई शिक्षा के दम पर हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें विरासत में कुछ भी नहीं मिला है। तो उम्मीद कर रहे हैं इस बार की घाटशिला की जनता एक आम बच्चे को चुनेगी, एक आम प्रत्याशी को इस बार मौका देगी। हम भी 14 तारीख को काउंटिंग के दिन रहेंगे। आप हमारे थ्रू, हमारे कैमरे के माध्यम से देख पाएंगे कि घाटशिला किसे मौका दे रही है, कौन विजयी बन रहा है।
हरा रंग खिलेगा, भगवा खिलेगा, शेर की दहाड़ होगी या आम जनता की कलम इस बार अपना रंग दिखाएगी, ये सब नजर आएगा 14 तारीख को। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।